हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर फैमिली ब्लॉगर पूजा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं बना रही हूँ मावा। और आप मुझे देखकर थोड़ा सा सोचेंगे कि मैं इतनी सैड क्यों हूँ और इस तरह से स्लैब पर बैठकर क्यों बना रही हूँ। तो आप मेरा फेस देखकर थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ और मेरी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब है। लेकिन फेस्टिवल है तो थोड़ा बहुत बनाना बनता है। तो बस गुंजिया बनाने के लिए ही मैं सोच रही हूँ कि बना लूँ, तो इसीलिए मैंने मावा रखा है। कोशिश की थी कि शुरुआत करूँ लेकिन कंडीशन नहीं थी। तो चलिए आगे आपको बताऊंगी कि क्या हुआ है मुझे अचानक से ऐसा। और मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, मेरी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। और इसीलिए मैं इस तरह से स्लैब पर बैठकर मावा बना रही थी कि अगर मुझसे बन पाया तो मैं थोड़ी सी गुंजिया अपनी फैमिली के लिए, पापा भाई के लिए, हम सब के लिए बना लूँगी। तो बस उसी के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। और चलिए डिटेल में आपको आगे बताऊंगी, पहले बना लेते हैं। तो ये मैंने मावा बना लिया था। उसके बाद शाम को फिर मैंने ये सूजी थोड़ी सी भून ली थी और इसमें मैं थोड़ा सा गोले को कस लिया है मैंने, उसको मैं डाल रही हूँ। और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैं इसमें मिक्स करूँगी। थोड़ी सी इलायची मैंने कूटी है, फ्रेश इलायची मैं कूटती हूँ, पाउडर वाली में मुझे खुशबू नहीं आती, तो मुझे फ्रेश इलायची पसंद आती है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और ये फिर मेरे को लगा थोड़ा सा ना कम है सूजी वगैरह, तो मैंने थोड़ी और बाद में मिक्स की थी। और इसी तरह से बूरा भी मैंने फिर बाद में और मिक्स किए, अभी आप आगे देख लेंगे। तो क्योंकि मुझे ना मिक्सचर थोड़ा कम लग रहा था कि बहुत थोड़ी सी बन जाएंगी, जब बना ही रही हूँ, हिम्मत कर ही रही हूँ, तो थोड़ी इतनी तो बना लूँ कि हाँ सब लोग मन से खा लें। तो बस इसीलिए मैंने, क्योंकि तो कोई होली पे तो बन भी जाती है, बाद में हम सोचेंगे बाद में बना लेंगे तो नहीं बन पाता है। तो बस थोड़ी हिम्मत की और मैं लग गई किचन में। और ये जो मैंने मावा बनाया था घर पर, ये मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। बाजार से भी मावा ला सकती थी मैं, लेकिन बस वही है कि फेस्टिवल पर ना वैसे भी प्योर चीज़ें मिलना मुश्किल होता है, और फेस्टिवल पर तो प्योर चीज़ मिलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं मावा घर पर ही बनाऊँ, कब मैं बना लेती हूँ या भाई कोई भी साथ में लग जाते हैं। आज तो मैं बैठकर खुद ही स्लीप पर बैठ गई। बस बैठना भी मेरे लिए मुश्किल था, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो मुझे बैठने और लेटने से ही हो रही थी कि मैं ना बैठ पा रही थी, ना मैं लेट पा रही थी, ना मैं हिल पा रही थी। मैं बता नहीं सकती कितने पेन में थी मैं। बस बहुत ज़्यादा ही मेरी एकदम से सडनली इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि रो रो कर ना मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मेरी आंखें सूज गई थी। 2 रात में 1 सेकंड के लिए नहीं सो पाई। और बस क्या ही कहें। तो चलिए, ये देखिए मैंने बोला था ना इसमें थोड़ा मुझे कम लग रहा था, तो मैंने इसमें फिर से थोड़ी सी बूरा और मिलाई है और थोड़ी सूजी भी मैंने इसमें मिक्स कर ली है, भुनी हुई सूजी थी। और ये जो बाकी बचा हुआ मावा था ये भी मैंने इसमें अच्छे से मिक्स किया है। और ज़्यादा सूखा सूखा सा जो इसका मिक्सचर होता है वो अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता, मतलब हमारी फैमिली में पसंद है कि थोड़ा मावे की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस वही मैं मिक्स कर रही हूँ और इसको मिक्स करके अच्छे से मैं रख दूंगी। आप देखिए कितने अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। जो बूरा की थोड़ी थोड़ी गांठें होती हैं वो भी मैं फोड़ रही हूँ, क्योंकि छानने की तो इसमें ज़रूरत होती नहीं है, बिल्कुल अच्छी और फ्रेश होती हैं ये तो। बस थोड़ी बहुत गांठें तो सभी में आ ही जाती हैं, तो बस वो मैं हाथों से कर लूँगी। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से बिल्कुल लड्डू बन जा रहा है। इस तरह का मैंने इसका मिक्सचर रखा है। मैंने मैदा मान ली थी लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई कि बस मैंने जैसे तैसे मान लिया। और बस मैं यहाँ बैठ गई, मैंने आशू को लगा लिया मैं कि भाई मैं ये बना रही हूँ, बेलने की कोशिश कर रही हूँ और तुम इनको साथ के साथ भरते जाओ। तो वो मेरे साथ लग गया। इधर पापा और भाई दोनों बैठे हुए हैं, वो ये लोग मूवी भी देख रहे हैं, तो यहीं पर बैठ गए, क्योंकि खड़ी तो मैं हो ही नहीं सकती थी, बिल्कुल भी नहीं खड़ी हो सकती थी मैं। और मैंने कहा चलो मैं बैठ जाती हूँ। और आप मेरे बैठने के तरीके से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा ही सकते हैं कि मैं कैसे बैठी हूँ। आप देखिए मुझे बहुत पेन है इसी पैर में, मेरा जो राइट लेग है इसमें पता नहीं किस तरह का पेन, एक होता है ना पूरे पैर में पेन हो रहा है, नहीं इस तरह का पेन नहीं था, किसी नस में मुझे पेन हो रहा था। और कमर से लेकर पूरे पैर में नीचे तक वो पेन जा रहा था, जिसकी वजह से मेरे लिए पैर हिलाना भी मुश्किल हो गया था। 2 रात मैं जानती हूँ मैंने कैसे काटी है, रो रो के चिल्ला कर मैंने पूरा घर भर दिया था। और ये मुझे थोड़ा सा रिलीफ लग रहा था सच में, जिसमें आप मुझे देख रहे हैं कि मैं बैठ रही हूँ ये सब कर रही हूँ, यहाँ मुझे थोड़ा सा रिलीफ था। बस इसी वजह से मैं लग गई कि नहीं, त्योहार तो साल में एक बार ही आता है, पेन तो मुझे रोज कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। लेकिन बहुत परेशान थी कि बैठ नहीं पा रही थी, तो बस मैं लग गई, धीरे धीरे कोशिश कर रही थी मैं बेलने की। और आशू को मैंने बिठा के रखा है और मैं बस धीरे धीरे इतने पेन में बना रही हूँ ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि अच्छी खासी बिल्कुल मैं अपनी भाभी के कीर्तन में से आई थी
और बिल्कुल ठीक मैं घर पे आई थी, आकर मैंने व्लॉग भी एंड किया। उसके बाद मैंने खाना बनाया था, हाँ थकान हो गई थी, मुझे पेन फील होने लगा था कि हाँ मुझे कमर में हमेशा पेन रहता है और बहुत ज़्यादा रहता है, वो प्रॉब्लम मेरी बहुत पुरानी है। तो मुझे लगा शायद वही है कि पूरा दिन ट्रैवल हो गया और वहाँ पर भी बैठे बैठे रहना, तो शायद उस वजह से पेन हो रहा है। तो मैं उसी पेन को समझ रही थी, लेकिन रात को हम लोग बैठकर बातें करते रहे मेरे रूम में, मैं पापा दोनों भाई, हम लोग बातें कर रहे थे, 1-1:30 बज गया था और बस ऐसे ही बातें करते रहे। और जैसे ही मैं थोड़ा सा हिली, मुझे इतनी ज़ोर से पेन हुआ कि मेरी चीख निकल गई। तो तब भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, और भाई और पापा भी कह रहे कि चलो वैसे ही हो गया होगा, और मैं नॉर्मल मतलब अपना लेट गई। लेकिन उनके जाने के बाद जब सब लोग अपने रूम में चले गए और उसके बाद मैं 10 मिनट बाद लेटी रही, और जैसे ही मैंने करवट लेने की कोशिश की, मुझे मेरी चीख निकल गई, इतनी बुरी तरह से मेरी चीख निकली है ना कि बस क्या ही बताऊं। मेरे शायद पड़ोसियों को भी मेरी चीखों की आवाज़ गई होंगी रात भर, इतना चिल्लाई हूँ मैं हिल नहीं पा रही थी, मुझसे पैर बिल्कुल भी, अपना बिल्कुल भी पैर नहीं हिला सकती थी ना, मैं खुद वो बिल्कुल भी मूव हो सकती थी। तो ये देखा आपने, मैं मुझसे बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा था, तो फिर मैंने कपिल को बुलाया कि भाई आजा, देखो अगर गुजिया खानी है तो इस बार तुम्हें मदद करनी पड़ेगी। तो इस बार पहली बार हमने कपिल को भी लगा लिया गुंजिया बनाने में, और ये पहली बार है कि ये गुंजिया बना रहा है। और देखो कितनी अच्छी अच्छी गोल गोल पतली पतली सी पूरियाँ बेल रहा है। तो मैंने उसको बोला कि भाई देख, मुझसे बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा है, क्योंकि बेलने से ना प्रेशर पड़ रहा था मेरे पैर पर, बैठने से ना कमर पे। तो मैंने कहा कि देखो मैं इसकी लोइयाँ बना देती हूँ, और तुम लोग दोनों भाई एक जना बेल लो और एक जना भर दो इसको, और फिर मैं फ्राई कर लूँगी। क्योंकि देखो ऐसे बैठी हूँ, आप देखते रहना कि मैं बार बार पोजीशन चेंज कर रही हूँ बैठने की, क्योंकि मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं, बिल्कुल भी एक पोजीशन में बैठ पा रही हूँ। और इस वक्त भी मैं बहुत पेन में हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि मैंने काम कर रही हूँ तो उस काम को मैं बीच में छोड़ ही नहीं सकती। अब ये काम ऐसा नहीं है कि मैं इनके ऊपर छोड़ लूँ कि हाँ कर लो जैसे करना है, तो ये नहीं कर सकते। मैं बताती रहूँगी, जैसे जैसे बेचारे कर रहे, मेरी हेल्प कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है कि मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है मेरी हालत क्या थी, और उसके बावजूद भी मैं बना रही हूँ। तो इन्होंने सोचा कि चलो अब इतनी प्रॉब्लम में भी अगर ये बना रही है, तो ये खुद भी फिर मेरे साथ लग गए। तो सारी फिर बाद में कपिल ने ही, फिर सारी पूरियाँ जो है कपिल ने ही बेली थी, और ये आशु भरता रहा। और ये देखिए काफ़ी सारी बन गई हैं हमने, हर मतलब जितना मैं बनाती हूँ हर साल, उससे तो मैंने आधी ही बनाई है। क्योंकि बस ये था कि बस बन जानी चाहिए त्योहार पर ना, ऐसा ना हो कि त्योहार बिल्कुल ही खाली चला जाए। क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ फेस्टिवल पर, अपने घर पे होली पर काफ़ी सारे आइटम मैं बनाती हूँ, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं बना पाया। यहाँ तक कि मेरे घर की डस्टिंग भी, जो डीप क्लीनिंग होती है होली दिवाली पर, इस बार होली पर मेरे घर की कोई क्लीनिंग नहीं हुई, क्योंकि मैं इस कंडीशन में ही नहीं थी। ये मैं 2 दिन बिल्कुल बेड पर थी, मैं अब क्या ही कहूँ कि मैं वॉशरूम तक नहीं जा पा रही थी। अब बताइए इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगी कि कितने पेन में थी। तो ये मैं थोड़ा सा, जैसे ही मैं उठी थोड़ा सा बाहर घूमी, बहुत हिम्मत की मैंने, तब जाके मैं किचन में लगी कि चलो बना लेते हैं। पहले मैंने खाना बना के देखा कि खाना बना पाऊंगी या नहीं बना पाऊंगी, तो खाना बनाया, फिर मुझे थोड़ा सा रिलीफ लगा, मैं फिर थोड़ा सा और घूमी, बाहर जाकर टहलती रही, तो मुझे थोड़ा और रिलीफ लगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा थोड़ा रिलीफ है तो मैं अपना थोड़ा सा तो कुछ बना ही लेती हूँ, क्योंकि फेस्टिवल खाली चला जाए और मेरे घर में कुछ ऐसा बने ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि सबके घर में त्योहार बन रहा है और मेरी बीमारी की वजह से मेरा त्योहार, हमारा त्योहार ऐसी उदास सा खाली चला जाए। तो मेरी कोशिश रहती है कि चाहे थोड़ा सा ही रिलीफ हो जाए, तो मैं अपना जो मेरा काम है मैं वो करूँ। तो ये देखिए सारी जो गुंजिया थी बन गई थी, और अब वो लोग बैठ गए थे, तो तलने की, फ्राई करने की बारी मेरी आ गई, क्योंकि फ्राई का काम वो नहीं कर सकते। तो मैंने इसमें ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल, और ये रिफाइंड ऑयल मैं सिर्फ इसी तरह की चीज़ें बनाने के लिए ही घर में लाती हूँ। रेगुलर खाने में हम लोग रिफाइंड ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। और आप देखिए मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही हूँ, आपको सच में मैं बता ही नहीं सकती कि मैं बिल्कुल लंगड़ा गई थी। मेरे लिए अपने पैर को रखना ही मुश्किल था कि मैं खड़े होकर अपने पैर पर खड़ी हो जाऊँ। तो बस ये मैं ऑयल गरम कर रही हूँ, और ऑयल को बहुत अच्छे से गरम करना है, एक बार को बिल्कुल अच्छे से गरम करना है। और उसको गरम करने के बाद इस ऑयल को फिर मैं मीडियम फ्लेम पर रख दूंगी। प्रॉपर रेसिपी तो मैंने नहीं दे पाई हूँ, लेकिन फिर भी जितना दे सकती हूँ मैंने आपको दी है, क्योंकि प्रॉपर रेसिपी देना मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था इस टाइम पर। और आज वॉइस ओवर भी मैं इसीलिए कर रही हूँ इस व्लॉग में, क्योंकि मैं बोलने की कंडीशन में नहीं थी, इतने पेन में थी कि मैं ठीक से बोल नहीं पा रही थी, मेरी आवाज़ ही चेंज हो गई थी। आप समझ सकते हैं ना, जब कोई पेन में होता है तो वो ठीक से कहाँ बोल पाता है, पेन में आपकी आवाज़ ही चेंज हो जाती है। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये मैं
काफ़ी लेट है ये व्लॉग, मैं आपको बता दूं। आप समझ जाइए कि होली से पहले का ये व्लॉग है, 2 दिन पहले का, होली से 2 दिन पहले का व्लॉग है ये, छोटी होली से पहले 1 दिन का। और मैं ये व्लॉग नहीं डाल पाई हूँ क्योंकि इसके बाद फिर से मुझे पेन वेन होने लगा था, और फिर मैं इसके बाद इतना बिजी हो गई कि मैं व्लॉग नहीं डाल पाई। तो पेन की वजह से और मेरे हेल्थ इशू जो चल रहा है इसकी वजह से ही मेरे व्लॉग लेट आ रहे हैं। तो प्लीज़ सॉरी, मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ मेरी हेल्थ की वजह से। जैसे ही मुझे थोड़ा सा रिलीफ लगता है मैं तुरंत आप लोगों के लिए व्लॉग एडिट करके डालती हूँ, क्योंकि मुझे एक पेन हो तो मैं आपको कहूँ कि हाँ चलो पैर में पेन है, मुझे हेडेक भी, मेरा माइग्रेन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप समझ सकते हैं जब माइग्रेन हो तो आप फ़ोन चला ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी मुझे जैसे ही फ्री होती हूँ, थोड़ा सा भी रिलीफ होता है, तो मैं तुरंत फ़ोन लेती हूँ और अपना जो काम है आप लोगों के लिए वो करती हूँ। तो ये देखिए ऑयल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया था। इसके बाद मैंने जो है गैस को मीडियम फ्लेम पे कर दिया है, और मीडियम फ्लेम पर ही मुझे सारी गुंजिया फ्राई करनी है। क्योंकि तेज फ्लेम पर अगर मैं गुंजिया फ्राई करूँगी तो ये बाहर से तो मतलब कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो धीमी धीमी आंच में हमें गुंजिया फ्राई करनी है, जिससे कि अंदर तक सारी गुंजिया सिक जाए, कच्चापन ना रहे अंदर, यह ना लगे कि मैदा कच्ची आ रही है। और सच में मेरी गुंजिया बहुत अच्छी बनी थी। और बस इसी तरह से मैं बाकी की सारी गुंजिया थोड़ी थोड़ी कर कर इस तरह से धीमी आंच में ही इन सबको फ्राई करूँगी। और साथ में मैंने अपना दूध, जो मिल्क आप देख रहे हैं, वो भी मैंने बॉयल कर लिया है। और ये नाइट हो गई थी, नाइट का टाइम हो गया था, क्योंकि खाना वाना बनाने के बाद ही मैं गुंजियों का काम छेड़ा था। मावा मैंने दिन में बना लिया था, लेकिन गुंजिया मैंने फिर रात को ही बनाई। और बस इसी तरह से देखिए, सॉरी, इसी तरह से मैंने बाकी की सारी गुंजिया भी धीरे धीरे धीमी धीमी आंच में ही मैंने फ्राई की है। और मन में कहीं ना कहीं तसल्ली थी कि चलिए पेन है, तबीयत खराब है, लेकिन कुछ तो मैं बना पाई, ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बना पाई, सिर्फ गुंजिया बनाई है। और आगे आप और देखेंगे कुछ और भी मैंने बनाया है कि जब मैं लगी हूँ, मैंने सोचा कि जब मैं लगी गई हूँ एक बार तो थोड़ा सा तो कुछ बना ही लेती हूँ। और अगर मैंने छोड़ दिया तो छूट ही जाएगा, फिर मैं नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि मुझे पता था अगर मैं एक बार किचन से निकल गई और एक बार मैंने ये सोच लिया कि जाकर मैं रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ी देर, तो उसके बाद तो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊंगी। तो यही डिसाइड किया कि अब लगी हुई हूँ तो लगी रहती हूँ। और मेरी आदत यही है कि अगर मुझे थोड़ा सा भी रिलीफ मिल जाता है तो मैं तुरंत अपना काम शुरू कर देती हूँ। और फिर जब तक मुझे रिलीफ रहता है तो मैं वो पूरा काम करके ही हटती हूँ। मैं कभी ये नहीं करती कि इसे छोड़ देती हूँ और बाद में कर लूँगी, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो बस यही मेरी लाइफ का स्ट्रगल चल रहा है मेरी हेल्थ को लेकर, और बहुत अरसे से चल रहा है। ठीक थोड़े दिन के लिए ठीक होती हूँ, जैसे मुझे खुश, अपने आप को खुश फील करती हूँ कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, तभी मेरे साथ कुछ ना कुछ दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन क्या कहें, हेल्थ है और कुछ नहीं कह सकते ना, हेल्थ का नहीं कुछ कह सकते। तो ये देखिए मेरी गुंजिया बिल्कुल रेडी हो गई, और ये थोड़ी सी ही गुंजिया मैंने बनाई है। और आप सोच रहे होंगे अब मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं बना रही हूँ इमली की चटनी, जो कि दही बड़े के लिए मैं बना रही हूँ। और ये मैंने जो इमली है इसको मैंने भिगो दिया था, गुंजिया बनाने का जो प्रोसेस था उससे पहले ही मैंने इसको भिगो कर रख दिया था कि बाद में ये भी मैं बना लूँगी। तो गुंजिया मेरी बन चुकी हैं, एक साइड में मैंने वो रख दी हैं। अब मैं जो ये इमली है, इसका इमली का पल्प मैं छलनी में छान छान कर निकाल रही हूँ, अच्छे से निकाल रही हूँ। और सच में मैं बताऊँ, एक तो मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, मेरे को इतनी प्रॉब्लम थी, ऊपर से इमली ने मुझे इतना परेशान कर दिया बहुत ज़्यादा। मैं इमली लाई थी जो बिना गुठली वाली होती हैं, और वो बिल्कुल साफ़ होती हैं, लेकिन पैकिंग में थी इतनी अच्छी मतलब क्वालिटी की मैं लेके आई थी, लेकिन मैं इनको वॉश करते करते थक गई। इतना ज़्यादा इनमें रेत था ना, पता नहीं, सच में मुझे, मैं इसको वॉश किए जा रही हूँ और रेत आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। तो 15-20 मिनट मुझे इमली को साफ़ करने में लग गए कि इसका रेत निकल जाए बिल्कुल। तो फाइनली वो बिल्कुल निकल गया। उसके बाद देखिए मैंने ये इमली का पल्प इसमें चढ़ा दिया है। इसमें मैंने थोड़ी चीनी, मतलब जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से डाली है, मतलब सब कुछ अंदाजे से डाला है इसकी। अब मैं आपको क्या ही रेसिपी दूँ, बस आप देखते जाइए, इस तरह से ही बना रही हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ी सी ये इमली का पल्प है, इसमें चीनी डाली है, इसके बाद मैंने इसमें नमक और मिर्ची डाली है, और इसके बाद डाली है मैंने सौंठ, क्योंकि सौंठ डालना तो इसमें बहुत ज़रूरी है। विदाउट सौंठ के तो लाल चटनी में, मीठी चटनी में बिल्कुल टेस्ट आने वाला ही नहीं है। तो सौंठ तो इसमें कंपलसरी है। और मैं इस चटनी को बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। रिजल्ट में बता ही चुकी हूँ कि मैं प्रॉपर रेसिपी ना तो आपको बता पा रही हूँ और ना ही मैं बना पा रही हूँ।
बस मेरे लिए है कि चीज़ें बन जाएं और जितनी आसानी से और इजी बन जाए, तो मैं इजी तरीके से ही अपनी चीज़ें बना रही हूँ। अदरवाइज मैं इस चटनी को बहुत प्रॉपर रेसिपी बनाती हूँ और मतलब काफ़ी अच्छे से बनाती हूँ इसको। कभी फिर बनाऊंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आज तो मैंने बिल्कुल सिंपल सी चटनी बनाई है। तो अब मैं इसको ना बहुत अच्छे से उबाल लूँगी, पका लूँगी, और ये पकती रहेगी। और पकते पकते ना ये ऊपर मतलब गाढ़ी हो जाती है। अभी तो आप देख रहे होंगे बहुत लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि इसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो पकते पकते ये बहुत अच्छे से इसमें आ जाएगा। और मैंने इसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाला है, मैं हमेशा ड्राई फ्रूट बनाकर ही डालकर ही बनाती हूँ। तो ये इस तरफ मेरी चटनी पक रही थी, तो मैंने सोचा कि चलिए, जो मैं हर साल बनाती हूँ, कभी नहीं ऐसा जाता कि मैं होली पर ये चीज़ ना बनाऊँ, तो आज कैसे जाने दूंगी। तो मैंने सोचा आज चलिए इसे भी बना ही लेती हूँ। तो ये ली है फिर से मैंने मैदा, इसमें डाली है मैंने अजवाइन, और फिर डाला है इसमें नमक। और अब इस सबको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, जिससे कि नमक वगैरह और ये है। और मैंने इसमें फिर डाला है घी, और घी डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से अपने हाथों से मिक्स करना है। इसको चम्मच से मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप देखिए, बिल्कुल ऐसे मसल मसल कर इसको मिक्स करना है कि बहुत अच्छे से घी, नमक और अजवाइन सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैदा में मिक्स हो जाएं। और इसमें ना गुड़ी नहीं पड़नी चाहिए बिल्कुल भी मैदा के अंदर, की कहीं पर घी ऐसे जम जाता है ना, ठंडा मौसम होता है, घी जम जाता है बहुत जल्दी से। तो बिल्कुल मसल मसल कर हमको उसको बनाना है, मतलब मिक्स करना है। घी की बिल्कुल भी गांठें नहीं रहनी चाहिए, तो नहीं तो जो मैं बना रही हूँ फिर वो ऊपर से दिखता है, तो वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से जब मेहनत कर ही रहे हैं, बना ही रहे हैं, तो थोड़ी मेहनत कर लीजिए। और इतनी कोई खास मेहनत नहीं लगती। तो ये देखिए, मोया नहीं, मतलब घी इतना डालना चाहिए कि इस तरह से लड्डू बन जाए। लड्डू बन जाना चाहिए, ऐसे पाउडर सा ही नहीं रहना चाहिए, अच्छे से लड्डू बन जाना चाहिए। और इसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालती रहूँगी, और इसको बिल्कुल सख्त आटा मुझे मारना है, सॉफ्ट आटा नहीं मारना है इसका, बिल्कुल भी सख्त आटा मंडेगा, जैसा कि हम मठरी के लिए बनाते हैं। मठरी नहीं बना रही हूँ, लेकिन जो आटा गूँथेगा और जो चीज़ें इसमें डली हैं वो सब की सब मठरी की तरह ही है। इसी आटे से मठरी भी बनाई जा सकती है, बनती हैं इसी तरह के आटे से मठरी बनती हैं। लेकिन मैं मठरी नहीं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी कुछ और, वो आप देखिए मैं क्या बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैं इस आटे को बिल्कुल अच्छे से गूँथ लिया है मैंने, और इसे इकट्ठा कर कर कुछ देर के लिए मैं रख दूंगी, जिससे कि थोड़ी सी देर रखने के बाद ना सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद फिर थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए इसको फिर से गूँथूंगी, और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा आटा मेरी रेसिपी के लिए, जो भी मैं रेसिपी बना रही हूँ। और ये देखिए, इधर मेरी चटनी भी पक रही है। तो दोनों काम मेरे साथ के साथ चल रहे हैं, और ये पकते पकते गाढ़ी हो गई है। और अब मैं इसको उतार लूँगी, क्योंकि ठंडी होने के बाद भी ये खुद से फिर और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। बिल्कुल गाढ़ी नहीं पकाना है, नहीं तो फिर इसको सर्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो बस इसको बहुत अच्छे से उबाल लिया है मैंने, बहुत अच्छे से पका लिया है, और मेरी चटनी तैयार है। और बस इसको अब ठंडी होने के लिए मैं रख दूंगी। तो ये देखिए, अभी तो ये फिर भी आपको लिक्विड फॉर्म ही दिखेगी, लिक्विड ही रहती है, पर अभी थोड़ी लिक्विड लगेगी। ठंडी होने के बाद इसका जो बिल्कुल राइट टेक्सचर होता है वो आ जाएगा। और मेरी जो चटनी है, सॉस है, बिल्कुल रेडी है इमली की। तो अब बारी आती है कि मैं मैदा से क्या बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैं आटे की थोड़ी बड़ी बड़ी लोइयाँ लूँगी, मोटा मतलब मोटी सी लोई लूँगी, और इसको अच्छे से मैं बेल लूँगी। बहुत मोटी लोई नहीं लेनी है और बहुत पतली लोई भी नहीं बनानी है। लेकिन हाँ, काफ़ी अच्छी थिक वाली लोई तो है मेरी, कि जो मैं पूरी रोटी बेल रही हूँ पूरे चकले के साइज़ की, वो थोड़ी तो आधा इंच की मोटाई तो इस रोटी की होनी चाहिए। तो बस उसी के हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो आप समझ जाइए कि थोड़ा ज़्यादा सही आटा लेना है, जिसकी लोई बनाकर हमें ये रोटी बनानी है चकले के साइज़ की। तो मेरा चकला तो इतना ही बड़ा है जिनके बड़े चकले हों वो और बड़े चकले पर बना सकती हैं, तो वो जल्दी बन जाएगा। और मेरा चकला थोड़ा मतलब मीडियम रोटी के हिसाब से है, तो बस उसी के हिसाब से मैंने पूरी रोटी बना ली है मोटी सी। और अब इसको बनाते हैं हम क्या, चलिए बताती हूँ। तो ये लिए हैं मैंने ढक्कन, जो शीशों के ढक्कन आते हैं दवाई के या किसी चीज़ पर, जो गोल वाले ढक्कन होते हैं ना, वो मैंने लिए हैं। अब इनसे मैं काटना शुरू करूँगी आधे आधे, पूरा पूरा ढक्कन रख कर नहीं काटना है, आधा आधा रख के काटना है। आप देखते जाइए, मैं इसी आपको दिखाने के लिए मैंने कैमरा जूम कर लिया है, जिससे कि आपको पता चले। और ये इस तरह से मैं इन्हें काटती जाऊँगी, लोइयाँ बनाती जाऊँगी, और इसी तरह से मैं सारी काट लूँगी। तो ये है मैदा के काजू।
हाँ जी, तो ये है मैदा के काजू जो मैं हमेशा हर साल अपनी होली पर ज़रूर बनाती हूँ। और ये देखिए कितने प्यारे से बने हैं ना, बिल्कुल चांद, कहते हैं जैसे आधा चांद बना हो। अब इन्हें आधा चांद कह लीजिए या काजू कह लीजिए, काजू ही बोला जाता है वैसे तो। आपने देखा होगा हलवाई की दुकान पर ये नमकीन रखी होती है। मुझे बहुत पसंद है और मैं इन्हें हर साल बनाती हूँ होली पर। बीच में भी अगर मेरा मन करता है मैं बना लेती हूँ, लेकिन होली पर तो मैं हमेशा ही बनाती हूँ। और आज ही मैंने बनाई है इतने पेन में कि मुझे नहीं अच्छा लगता सच में मेरे फेस्टिवल पर मेरी हेल्थ की वजह से फेस्टिवल ख़राब हो जाए तो मुझे बिल्कुल मतलब बहुत बुरा सा फील होता है। और ये मेरा भाई आ गए हैं दोनों के दोनों देखने के लिए अब ये क्या बनाने लगी है। कि अभी तो दर्द हो रहा था, अभी गुंजिया बनाई, चटनी बनाई, और अब ये कपिल आ गया ये सीखने के लिए कि ये कैसे बनते हैं। तो आज इसको शौक चढ़ गया, इसने सारी गुंजिया भी बनवा दी हैं पहली बार। आशु तो भरवा देता है हर साल, लेकिन कपिल को इस बार पहली बार लगवाया और इसने बहुत अच्छी सी पूरियाँ बेली, सच में बहुत अच्छी बनाई इसने। और ये देखिए बस सीख लिया, 2-3 निकाले एक हाथ से ही लगा हुआ था, बस 1-2 बनाए और छुट्टी। बस सीखना है और मेरे पास खड़े हो गए तो मुझे भी थोड़ा लगा हाँ कि चलो मेरे पास आए हैं। तो बस इसी तरह से मैं बनाती रहूँगी। और इन दोनों की अपनी बातें शुरू हो गई फिर कुछ, तो ये शुरू हो गए अपनी हंसी मजाक कुछ करने और मैं अपना काम कर रही थी। पेट खराब होता, मैं इसी आदमी को दिखा दूँ कमरे में कटोरी में ले जाते हुए। मैं कम खाऊं भाई, ऐसी बेकार में बदनाम कर। सबसे कम तो ये क्या था, एक बात सुबह मैं छत्ते में दर्द था तो मुझे ना मेरे भी हो रहा है आज तो मैंने ना गया था ऐसे ढूंढाने के दे दिया, मैंने खाया उन्होंने खाया। मुश्किल से 2 मिनट कुछ में चाय बनेगी, मैं चाय थी तो यार कुछ ले आया इसके साथ बनी गैस खत्म। हाँ जी, तो कपिल आशु तो अपनी कुछ बातें करके चले गए थे तो मैं लगी थी अपने काम में। तो मैंने फिर से जो ऑयल था मेरा गुंजियों वाला ही ऑयल है जो ये बचा हुआ था, मैंने इसी को फिर से गर्म किया। और इसे भी मैंने पहले अच्छे से गर्म किया और उसके बाद फिर मैंने जो अपनी गैस की फ्लेम थी, आप देख सकते हैं स्लो है, मीडियम से भी कम पर, बिल्कुल स्लो नहीं है लेकिन मीडियम से कम पर है। और बस इसमें फिर से मैंने ये अपने जो काजू बनाए हैं ये मैंने डाल दिए। पहले थोड़ी देर से इनको डालकर छोड़ना है और उसके बाद इनको चलाना है, तुरंत चलाना नहीं है, टूट जाएंगे। क्योंकि एकदम से हम अगर डालकर चला देते हैं तो टूट जाते हैं। तो इनको पहले थोड़ी सी देर डालना है और कुछ सेकंड इनको सीखने के बाद फिर हम इनको धीरे धीरे चलाते रहेंगे और इनको सेकते रहेंगे। और बस बहुत अच्छे से सीख जाने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा कि कोई जल्दबाजी नहीं करनी कि फटाफट डाले और निकाल लिए। इसीलिए धीमी आंच पर इनको सेकना होता है और इनको गोल्डन कलर आने तक हमें इनको सेकना है और कोई जल्दबाजी नहीं करनी। और कैमरे में ना इसका थोड़ा वाइट सा कलर आ रहा होगा, वो कलर नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपने जो देखा है दुकानों पर, हलवाई की दुकान पर, हम जो समोसे का कलर, गुंजिया का कलर और वही सेम कलर काजू का, तो इतना ही हमें गोल्डन कलर करके इनको फ्राई करना है अच्छे से। और बस इसी तरह से मैंने बाकी के सारे काजू धीरे धीरे थोड़े थोड़े कर कर, एकदम तो सारे नहीं हम फ्राई कर सकते हैं, तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े से सारे मैंने ऐसे ही करके सारे अपने काजू फ्राई कर लिए हैं। और मेरे ज़्यादा कुछ नहीं बने और यही बना पाई हूँ। और मेरा पेन इसके बाद सच में बढ़ गया था। लेकिन नेक्स्ट डे फिर होली थी और होली के आप सोचेंगे नेक्स्ट डे देखेंगे कि मेरा पेन कहाँ गया और क्या हुआ, तो वो आगे के व्लॉग में देखना, वो भी आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह से धीरे धीरे मैंने सारे अपने काजू बनाए हैं। और मेरी ये 3 चीज़ें, काजू, चटनी और क्या बोलते हैं, मैंने क्या बनाई है, गुंजिया मैं खुद भूल रही हूँ, गुंजिया। तो इस तरह से सब बन गया है और ये चीज़ें मैंने बना ली। इसके बाद मैंने किया रेस्ट। तो बस आज का व्लॉग समझिए या रेसिपी व्लॉग समझिए, यही था जो मैं आपके लिए शूट कर पाई। बहुत पेन में किया है मैंने, बहुत ज़्यादा पेन में मैंने शूट किया है, सिर्फ आप लोगों के लिए और अपनी फैमिली के, अपने पापा और भाइयों के लिए ये सब बनाया है खाने के लिए और अपने लिए भी, क्योंकि मुझे खुशी होती है अगर मैं त्योहार पर कुछ बना पाती हूँ। अगर नहीं बना पाती तो मेरा मन बहुत उदास हो जाता है। तो चलिए यही था आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए मुझे, जिससे मैं थोड़ा मोटिवेट होती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है जब किसी का मतलब कमेंट आता है और आप लोगों के लाइक आते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस ब्लॉग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, शायद आप लोगों के किसी काम आ जाए मेरी छोटी छोटी सी चीज़ें, कुछ आप
मैं सिखा पाऊँ और कुछ आपसे मैं सीख पाऊँ, तो प्लीज़ शेयर किया कीजिए और मुझे भी बताया कीजिए कमेंट करके। तो चलिए इस व्लॉग को फिर यहीं पर एंड करते हैं और आप सबको होली की शुभकामनाएं, जो कि नेक्स्ट डे है। आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर मिलूंगी मैं, तो बने रहिएगा साथ में। फिर मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना खूब सारा ख्याल रखें। हैप्पी होली। और ये बन गए हैं मेरे काजू बिल्कुल रेडी होली के लिए। आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा और आप सबको होली की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय, गुड नाइट।